प्रेज द लॉर्ड। आज भी मैं एक आपसे एक कहानी बताना चाहता हूँ और वो कहानी कुछ मच्छरों का है। अब एक जगह पर, एक जंगल के अंदर, एक पेड़ के दरार में 5,000 मच्छर रहते थे और उस झुंड का एक राजा भी था। उस राजा मच्छर इतना अच्छा बंदा था कि उसने उस पूरे झुंड को इस हिसाब से ऑर्गेनाइज किया कि वो लोग सुबह जल्द ही निकल जाते और शाम को अंधेरा हो जाए, रात को वापस आते। वे जाकर इंसान जानवर किसी का भी खून चूस कर आराम से अपना गुजारा करते थे और शाम को वापस आने के बाद उनके कॉलोनी के अंदर बड़े जोर शोर से वो जीते थे, मस्त मज़े के साथ जीते थे। गिनती तो मच्छरों की बढ़ती गई और वो पेड़ के अंदर का वो छोटा सा दरार उनके लिए छोटा पड़ने लगा। तो उस राजा ने सोचा, यार अब तो गिनती हमारी तो और बढ़ती ही जाएगी, तो हमें रहने के लिए एक जगह चाहिए। तो राजा निकला ढूंढने के लिए। ढूंढता रहा और उसे आखिरी में एक जगह उसने देख ली, बहुत अच्छी लगी। और वो जगह की एक खासियत थी कि वो जगह सिर्फ बड़ी और अच्छे खासे अलग अलग तरह के शेप्स की ही नहीं थी, पर घूमती फिरती भी थी। अब ये कौन सी जगह है? वो जगह थी एक हाथी के कान तो हाथी के बड़े लंबे चौड़े हैं। अब उस मच्छर ने सोचा, मैं पूरे झुंड को तो यहाँ पे ला के रख सकता हूँ, पर लाने से पहले एक बार मैं हाथी से परमिशन ले लेता हूँ। वो गया हाथी के पास और बोला, प्यारे भाई, मैं मच्छरों के झुंड का राजा हूँ। हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा कॉलोनी हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। हम आपके कानों में रहना चाहते हैं। हाथी ने तो कोई जवाब नहीं। राजा ये समझा कि मेरी इस बात सुन के ये इतना खुश हो गया है कि इससे फूले नहीं समाया जा रहा, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, राजा गया वापस, अपने कॉलोनी पूरा लेकर आया और इस हाथी के कान में रहने लगा। मस्त रहता है, हाथी इधर उधर घूमता है, तो इनके घर भी मस्त घूम रहे हैं। मस्त जैसे क्रूज शिप में रहते हैं वैसे ये लोग भी रहने लगे। थोड़े समय और बीत गया, मच्छरों की गिनती और बढ़ गई। जैसे ही मच्छरों की गिनती और बढ़ी, उनको उस कान भी छोटा लगने लगा। कान से वो लोग निकले, दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे थे। तो राजा ने सोचा एक बार हाथी से मिलके उसको शुक्रिया कह देते, शुक्रिया अदा कर देते। ठीक है, राजा वापस गया हाथी के पास और बोला, मुझे ये कहते हुए बड़ा खेद है कि हम आपके कान खाली कर रहे हैं। हम इतने समय रहे, मुझे पता है कि आपको बड़ा दुख होगा, पर हमारी गिनती बहुत बढ़ गई, अब हम यहाँ पे रह नहीं सकते। हाथी तो अब भी जवाब नहीं दिया। ये राजा सोचने लगा, यार ये कैसा बंदा है, जब मैं जब यहाँ पे आया तब इससे कहा, तब भी उसने कुछ नहीं कहा, अब मैं जा रहा हूँ तब भी कुछ नहीं कह रहा। उतने में राजा को जरा सा बुरा लगा, गुस्सा आया। वो बोले, अरे भाई सुन, हम तुम्हारे कान खाली कर कर जा रहे हैं, चिल्लाकर बोला। तो हाथी जरा चौंक गया और बोला, क्या कान खाली करके जा रहे हो? आप लोग यहाँ पे मेरे कान में कब आए? मच्छरों का राजा सोचता रह गया। कई बार हमारे साथ भी यही होता है। बाइबल से एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 तक आयत। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम में बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इन दिनों में हम अपने आप को जरा परखें। हमारे काम, जो हम अलग अलग तरीके के हम जो काम करते हैं, उन कामों का कई बार मोटिवेशन क्या होता है? क्या हमारे हर काम क्या परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक है? हम दिखने में बहुत बड़े काम करते हैं। मच्छरों का राजा था। हम भी बहुत बड़े काम करते हैं, पर क्या वो परमेश्वर की इच्छा और उसके वचन के मुताबिक है? जरा इन दिनों में हम पढ़ के एक और आयत पढ़कर मैं बंद करूंगा।
दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 10 आयत। ये आयत हमेशा हमें याद रखना है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हम शरीर में रहते हुए जो भी काम करें, भले या बुरा, उसका हमें प्रतिफल प्राप्त करना है। और इसी कारण हम हमारे हर काम को परख कर मसीह की इच्छा और उसके कानूनों के मुताबिक है कि नहीं, जरा परखें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।